होमगार्ड एसोसिएशन के लोगों का एक डेपुटेशन आज भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता से मुलाकात करके उन्होंने उनको अपनी परेशानियां बताई। इस पर सुनील गुप्ता ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उनकी परेशानियों को हाईकमान तक पहुंच जाएंगे। आप गए थे प्रोटेस्ट के लिए? तो सर प्रोटेस्ट तो हम बार बार करते आ रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस से सबसे पहले तो मैं आप मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूं जो हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक रखते हैं। तो उसके बाद मैं ये कहूँगा अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अपनी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर से, कि आखिरकार हमने क्या गुनाह किया है जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें लिखा गया था कि इनको एक कांस्टेबल के बराबर जो है सैलरी दी जाए, लेकिन 2015 से लेकर आज तक वो आर्डर जो हमारा वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो चलो उसको भी जाने दो। पहले तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती थी कि जम्मू कश्मीर एक हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें फ़ख्र है इस चीज़ का कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन अब यूटी लागू हो गया, 370 हट गया है, 35 हट गया है। लेकिन उसके बावजूद अगर देखे जाए अदर स्टेटों में, अलग अलग स्टेटों में 18,000 प्लस सैलरी मिलती है होम गार्ड्स को, लेकिन हमारे साथ यहाँ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ हो रहा है। सिर्फ 2700 रुपये सैलरी। बताओ 2700 रुपये में हम कैसे घर बार चलाएँगे? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे परिवार है हमारा, तो हम कैसे? हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बाकी जो स्टेटें हैं उनकी तरह हमें भी सैलरी लागू की जाए। हम मोदी साहब से, पीएम मोदी साहब से, अपने गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस आर्डर को फौरी तौर इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि हम भी अपना घर बार चला सके। शुक्रिया। उस समय मिलिटेंसी जो यहाँ पर पीक के ऊपर थी, और उस समय जो सरकार ने इन लोगों को किसी को हवालदार का रैंक दिया था, किसी को सब इंस्पेक्टर का रैंक दिया था, किसी को एएसआई का दिया, कंपनी कमांडर का रैंक दिया था, और इनसे उस मिलिटेंसी के अंदर भरपूर ड्यूटियाँ ली गई। जैसे एसपीओ ड्यूटी करते थे, पुलिस वाले ड्यूटी करते थे। उस समय हमारी जरूरत थी तो हमने इन लोगों को भर्ती करके उस मिलिटेंसी के अंदर इनको एक फ़ौज की तरह खड़ा किया। लेकिन जैसे ही मिलिटेंसी ख़त्म होने के ऊपर आई तो इनको जैसे इस्तेमाल की हुई चीज़ होती है उस तरह कर दिया गया है। मैं समझता हूँ आज मात्र 2700 रुपये इनको पे मिलती है, जबकि एक डेली वेजर को सरकार ने यहाँ 18,600 रुपये पे कर दिया है। मैं समझता हूँ इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर केस किया, वहाँ से केस जीता। सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि इनको एक सिपाही के बराबर पे दी जाए। और सबसे जो बड़ी बात है, जब से 370 और 35 यहाँ पर ख़त्म हुआ है, जो यूटी बनी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कानून लागू हुआ है, लेकिन इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। ये जो कागज़ मेरे हाथ में है, इसके अंदर जो अलग अलग स्टेटों के अंदर जो इनकी पे मिलती है, किसी को 27,000 रुपये मिलती है, किसी स्टेट के अंदर किसी को 30,000, किसी को 28,000, किसी को 26,000। मैं समझता हूँ अगर पूरा हिंदुस्तान आज एक प्लेटफार्म पर खड़ा है यूटी लगने के बाद, तो इनके साथ इंसाफ किया जाना चाहिए था। मैं आपके माध्यम से अपने केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से, अपने स्टेट के गवर्नर मनोज सिन्हा जी से और प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र राणा जी से अनुरोध करूंगा कि जो इनकी डिमांड है इनको पूरा किया जाए। अभी पिछले दिनों गवर्नर साहब ने कहा था कि हम सभी डेली वेजर को पक्का कर रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि ये जो हमारे डेली वेजर है, ये जो हमारे होमगार्ड के भाई हैं, इनको भी पक्का किया जाए ताकि इनका भी घर बार गुजर बसर हो सके। पिछले 27 साल से ये काम कर रहे हैं। 27 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, और दुख की बात है कि आज सिर्फ 9 दिन से ड्यूटी ली जाती है। ये मुझे बड़े दुख के साथ कहता है, एक मजदूर की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। जब हमारी जरूरत थी तो हमने इनका भरपूर काम लिया है, और आज भी इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। ARTO ने बताया कि कुछ लोगों की शिकायत थी कि वाहन चालक सवारी से ज़्यादा किराया वसूल रहे हैं। उसी के चलते आज हमने एक रेट लिस्ट जारी की है जिसके मुताबिक ही वाहन चालक किराया लेंगे। अधिक किराया वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हर गाड़ी पर कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आज जम्मू में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया। इनका कहना है कि महाराष्ट्र सरकार पत्रकारों से डर रही है। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और केंद्र सरकार की फौरी तौर पर हस्तक्षेप करने की अपील की। पत्रकारिता पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। अक्षय प्रधान, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू महानगर मंत्री। जिस प्रकार से ये विषय हम लोगों के ध्यान में है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है आए दिन
आए दिन पत्रकारों पर जो पत्रकारिता हम लोग एक मीडिया को जो है डेमोक्रेसी का यानी कि लोकतंत्र का चौथा पिलर हम लोग कहते हैं, परंतु महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र सरकार जो उद्धव सरकार है उनके द्वारा जो है एक शर्मनाक हरकत करी गई है, जो कि पत्रकारों को जेलों में ठूसा जा रहा है बिना किसी एफआईआर के, बिना किसी वारंट के, बिना किसी एविडेंस के पत्रकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है जो कतई बर्दाश्त करने काबिल नहीं है। और यदि उद्धव ठाकरे को पत्रकारों से इतना डर लगता है तो उनको पत्रकार समाज को भी यह सोचना चाहिए कि उनकी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं या उनको भी बाइकआउट करना चाहिए। साथ ही साथ हम केंद्र सरकार से यह अपील करते हैं कि केंद्र सरकार को तुरंत तत्काल इस विषय में हस्तक्षेप करके सरकार की जो है खामियां हैं, जो गलतियां हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। चासना रियासी एक ऑटोमोबाइल वाहन चासना से संगोरी की ओर जा रहा था, जो कि सीमेंट से लदा था। अचानक एक्सीडेंट हो गया और चासना से सुगा तक गिर गया। वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। घायल व्यक्ति का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।